लाइव आया हूँ फेसबुक में। आई जस्ट वांटेड टू आपसे 2-3 चीज बात करना चाह रहा था। सबसे पहले मैं सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर मेरे हेल्थ के बारे में बहुत लोगों ने मैसेज किया है, पूछा है। हेल्थ पहले से थोड़ा ठीक है, 100% ठीक नहीं हूँ लेकिन काफी ठीक है। और मैं शायद नवंबर या दिसंबर में थोड़ा ट्रीटमेंट के लिए बाहर जाऊंगा, लेकिन अभी मेरा दरकार है मेरे स्टेट में, मेरे 30 लोगों को, हमारे स्टेट के लोगों को। और इस समय मैं अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देकर अपने 30 को भूल नहीं सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता हूँ। तो मुझे लगा कि अब अगले 1 महीने में एक मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन में जाऊंगा, उसके बाद मैं अपना फुल ट्रीटमेंट ठीक तरीके से शायद नवंबर के अंत में जब नगर पंचायत का इलेक्शन हो जाए उसके बाद मैं जाकर ठीक से कराऊंगा। मैं आपसे 2-3 चीज में बात करना चाहता। सबसे पहले थैंक यू फॉर, आप लोगों ने इतना क्वेश्चंस मुझे, आपने इतना मुझे विशेष भेजा, गेट वेल सून। मैं जानता हूं कि मेरा हेल्थ ठीक नहीं है, और मैं ये भी जानता हूं कि आज जो मैं फाइट कर रहा हूं, मैं जानता हूं कि ये फाइट मैं पूरा जिंदगी नहीं कर सकूंगा, लेकिन जब तक मेरे पास दम है, हिम्मत है, मेरे पास जोश है, मैं अपने ग्रेटर तीव्रलैंड के लिए, अपने तीव्रसा के लिए फाइट करते रहूंगा। ये मेरा एक मोटिवेशन है और मैं ये करते रहूंगा। तभी भी आपने जो प्यार दिया है उससे मुझे मालूम पड़ता है कि इंडिया में महाराजा लोग रहे नहीं। अब देयर इज नो महाराजाज इन इंडिया, लेकिन आपके दिल में आज भी हमारे परिवार बुबागरा के लिए, महाराजा के लिए सम्मान है, इज्जत है, और उस इज्जत से मुझे शक्ति भी मिलता है। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद मुझे बहुत ताकत भी देता है और शक्ति भी देता है। और जब हम लोग एक दूसरे से लड़ते हैं तो मुझे खराब भी बहुत लगता है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में दिल से नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ क्योंकि मुझे अपने 30 लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मैं अगर अपने स्वार्थ से देखा, मैंने एमएलए बनके या मंत्री बनके या एमपी बनके, तो वो मुझे मिलेगा, लेकिन मेरे 30 लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसी के लिए मैं इस जमीन में आया हूँ। और जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फाइट जो है वो हमें मिल जाता है, उसके बाद मुझे कोई राजनीति नहीं करना है। मैं कॉलेज खोलना चाहता हूँ, हॉस्पिटल खोलना चाहता हूँ, लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। पॉलिटिशियंस को करने दीजिए। मैं अपने लोगों के लिए एक बार एक होकर, थानसा होकर ग्रेटर तीव्रलैंड के लिए फाइट करना चाहता हूँ। 1-2-3 चीज और था जो मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था। सबसे पहले दिल्ली अभियान हमारा पूरा रेडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें नहीं दे रहा है परमिशन 200 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करने जंतर मंतर में। इसी के लिए हमने ये दिल्ली अभियान को फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर के बाद हमने रेडी रखा है। ट्रेन भी पूरा बुक हो गया है। हम लोग 1200 लोग दिल्ली जा रहे हैं नवंबर को, फर्स्ट वीक के बाद। कल या परसों मंडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम अनाउंस कर देंगे कौन से डेट में हम लोग दिल्ली अभियान जा रहे हैं। दिल्ली अभियान में हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि पूरा इंडिया को मालूम होना चाहिए कि इंडिया में भी एक छोटा सा राज्य है जिसका नाम त्रिपुरा है, और त्रिपुरा में हमारा बहुत प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकता है। हम भी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। आप हमें आश्वासन, हमको गारंटी दीजिए कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। हमारा डिमांड ग्रेटर तीव्रलैंड का है अंडर आर्टिकल 2 और 3, और हम इस डिमांड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करना चाहते हैं। हमें बात नहीं करना है कि किसको कितना मंत्री का पोस्ट चाहिए, किसको एमएलए चाहिए, किसको क्या सीट अलायंस चाहिए। हमें अपने लोगों के बारे बात करना है। हमको अपने बारे, अपने व्यक्तिगत के बारे, हमको क्या मिल रहा है वो उसके बारे नहीं करना है। हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए। ये हमारा दिल्ली अभियान है, और इसमें हमने पूरा ट्रेन बुक किया है। 1200 लोग नवंबर के फर्स्ट वीक के बाद हम लोग सब जा रहे हैं। मैं भी जाऊंगा, और मैं भी जंतर मंतर में आपके साथ बैठकर मैं भी आंदोलन करूंगा। शायद पहला बार है कि रॉयल फैमिली का कोई भी मेंबर जंतर मंतर में खुद बैठकर
ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे डिमांड कर रहा है। बहुत लोग बोलेंगे कि ये राजा महाजनों का काम नहीं है, लेकिन मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं त्रिप्रासा हूँ, उसके बाद मैं बुबागरा हूँ। तो ये मैं कभी नहीं भूलूंगा और ये दूसरे लोगों को भी नहीं भूलना चाहिए। दूसरा बात है कि मैंने देखा है कि आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रहा है बांग्लादेश में। पूजा के टाइम हमारे माइनॉरिटीज जो वहां में है उनके ऊपर अटैक हुआ है। बहुत दुख लगता है, बहुत खराब लगता है, क्योंकि कहीं में भी आप माइनॉरिटी को टारगेट करने से मतलब कि किसी को क्या मिलता है, वायलेंस से किसी को क्या मिलता है। तो जहां में मंदिर को जलाया गया, पूजा पंडाल को तोड़ा गया, माइनॉरिटीज को मारा गया, हिंदू लोगों को वहां में मारा गया, ये गलत बात है। और इस समय बहुत लोग इंडिया में भी बोल रहे हैं कि इसका हमको बदला लेना चाहिए मस्जिद को तोड़कर, इसको हमको बदला लेना चाहिए मौलवी को मारकर। ये गलत बात है। हम एक सेक्युलर स्टेट है और हमें दूसरे की गलती को देखकर उसको कॉपी नहीं करना चाहिए। अगर कहीं में उन्होंने मंदिर तोड़ा है तो हमारा जवाब किसी का मस्जिद तोड़ने का बात नहीं होता है। कहीं में अगर किसी का चर्च जलाया गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम यहाँ में किसी का रिटेलिएट करें। ये लोग जो कर रहे हैं बांग्लादेश में प्रॉब्लम, ये लोग फ्रिंज एलिमेंट्स है। और आज हिंदुस्तान का अगर पूरे साउथ ईस्ट एशिया में आप देखेंगे, अगर एक दोस्त है जो परमानेंटली हमारा दोस्त रहा है, वो है शेख हसीना। और वो हमारे जो बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर है, इस समय हमें उनके ऊपर विश्वास करना चाहिए कि वो ये गुंडे लोगों को जिसने पूजा का पंडाल को तोड़ा है वो उनको अरेस्ट करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। यहाँ में अगर हम उन्हीं को अटैक करने लगेंगे तो उनका पोजीशन बांग्लादेश में कमजोर होगा। बहुत लोगों को समझना चाहिए कि ये जो हो रहा है बांग्लादेश में, ये पूरा प्लानिंग के साथ हो रहा है, एक कॉन्स्पिरेसी है। और इस समय हिंदुस्तान का अगर एक दोस्त है तो वो शेख हसीना है और उनको ऊपर हमें पूरा विश्वास करना चाहिए। और मेरा पूरा विश्वास है कि वो हमारे माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट भी करेंगे और जो गुंडे लोग ने, जो कम्युनल लोगों ने ये जो किया है उसके खिलाफ भी एक्शन लेंगे। लेकिन त्रिपुरा में भी बहुत लोग हैं जो रिटेलिएट कर कर मस्जिद को या चर्च को या कहीं में भी लोगों को धमका रहे हैं। मैं उनको वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर उन्होंने गलती किया है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप भी गलती करें। इमोशन सबका रहता है, लेकिन इमोशन का ये मतलब नहीं है कि अगर किसी ने किसी के घर में हमला किया या किसी के बीवी को अटैक किया या किसी को बहन को मारा या भाई को मारा तो हम भी ऐसे कर कर उनके जैसे बन जाए। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि ऐसे जो वायलेंस हो रहा है त्रिपुरा में, जहां में हम अपने ही माइनॉरिटी को अटैक कर रहे हैं, हम में और दूसरे देश में क्या फर्क रहेगा अगर हम अपने देश में अपने माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट नहीं कर सके। त्रिपुरा का एक अलग कल्चर रहा है। त्रिपुरा में महाराजा त्रिपुरा ने शुजा के लिए मस्जिद बनाया। आज भी उजैंता पैलेस में हफ्ते में 2 बार नमाज पढ़ा जाता है पीर बाबा आकर। त्रिपुरा का रॉयल फैमिली ने कभी धर्म के नाम में किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है। मैं अपील करना चाहता हूँ कि आज के दिन हमें भाई बनकर, दोस्त बनकर रहना चाहिए और धर्म के नाम में किसी के संग आपको फाइट करने से कुछ नहीं मिलेगा।